बात नहीं है। कल भी आप माननीय अमित शाह जी की बात सुने थे कि जब जवाहरलाल जी थे तब भी उन्होंने इस प्रकार की बात करवाई थी। 2003 में भी ये बातें हुई थी। एक सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, तो ऐसा होना ही चाहिए। इस बीच में बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं, बहुत लोग और तरह की बात होती है। तो रैशनलाइज जिसको कहा जाता है, शुद्धिकरण जिसको कहा जाता है, उसके लिए वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने के लिए आवश्यक है, जो किया जा रहा है। न इसी का 2 दिन पहले सम्राट चौधरी जी से बात हमारी हुई। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का गया विजिट तय हो गया है। बात चल रही थी कि बेला में उनका समय होना चाहिए या वजीरन में होना चाहिए या गया में कहाँ, इस पर चर्चाएं हुई थी। हम लोगों ने यही सुझाव दिया था कि बेला भी उपयुक्त नहीं है, वजीरगंज भी उपयुक्त नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी का ग्राउंड करीब 62-63 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है और चारों बगल से उसका आना जाने का रास्ता है। इस वजह से 3-4 लाख की भीड़ होगी तो उसको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मगध यूनिवर्सिटी ही अच्छा रहेगा। और आज उनके आने के पहले हमने वो जो अध्यक्ष हैं प्रांतीय हमारे भाजपा के, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम सम्राट जी से बात कर रहे हैं और इसी पर सम्राट जी ने कहा कि हम कहाँ हैं, तो हमने बताया कि हम तो पटना में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आते हैं, मिलते हैं। आए, मिले, बात तय हो गई कि हम लोग, अभी कोई प्रोग्राम वहाँ से आया नहीं है प्रधानमंत्री जी का, इसीलिए कि जगह का कंफर्मेशन नहीं हुआ था। आज वो कंफर्मेशन भेज रहे हैं कि हाँ, मगध यूनिवर्सिटी में 62 एकड़ ज़मीन है और सूखी ज़मीन है। वहाँ पर चाहे तो वर्षा का मामला हो तो या आवागमन का मामला हो तो, गाड़ियों का रख रखाव का मामला हो, हर तरह से उपयुक्त है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है, इसलिए होगा। आज वो कन्वे करेंगे। तो चूँकि हम गया के सांसद हैं, गया के मंत्री भी हमारे लोग हैं, तो हमसे पूछना उचित उन्होंने समझा, इसीलिए आए और राय दिया और यही तय होके गया है, लेके गए हैं। आज वो पीएमओ में अपना कन्वे दे देंगे, कन्वे कर देंगे, इसीलिए आए। सर, एनडीए में सब कुछ एकजुट है जिस तरीके से खबरें भी आ रही थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ, कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगी? जैसे कहीं कोई झगड़ा रहे तब ना, यहाँ तो लगभग तय है कि किसको कितना सीट दिया जाना है। एक चीज़, दूसरी भी बात है कि यहाँ पर जो भी जिनको सीट मिलेगा उसको उसमें संतोष करना ही होगा। कोई झगड़ा की बात नहीं है लार्जर इंटरेस्ट में, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से विरोधी दल इधर उधर की बात कर रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं, उस चीज़ का परिमार्जन का एक ही उपाय है कि 2025 में यहाँ एनडीए की सरकार बने। इसलिए एनडीए के जितने भी पार्टनर हैं हर हालत में अनुशासित रहेंगे और जो भी सीट मिलना है उससे संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए यहाँ सीट की कोई लड़ाई नहीं है। आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो 22 को होना है उसके बाद ही, या कहिए 15 अगस्त के पहले ही, ये सारा मामला हम लोग तय कर लेंगे या उसके 1-2 दिन आगे पीछे। एसआईआर पर राहुल गांधी भी बिहार में 17 तारीख से यात्रा निकालेंगे सासाराम से और तेजस्वी भी शामिल होंगे। आप लोगों को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं कि एनडीए को एक्सपोज करेंगे। वो तो अपने एक्सपोज हो रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद जी जो 2 ईपिक कार्ड दिखला रहे हैं, एक ईपिक कार्ड कहाँ से लाए हैं? इसका मतलब है कि फर्जीवाड़ा करके प्रायः वो लोग वोट लेते रहे हैं। अगर फर्जीवाड़ा नहीं करते तो आज जितना सीट है नेता विरोधी दल के वो बने हुए हैं, इस लायक भी वो नहीं होते। और ये नई बात नहीं है। कल भी आप माननीय अमित शाह जी की बात सुने थे कि जब जवाहरलाल जी थे तब भी उन्होंने इस प्रकार की बात करवाई थी। 2003 में भी ये बातें हुई थी। एक सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का,
तो ऐसा होना ही चाहिए। इस बीच में बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं, बहुत लोग और तरह की बात होती है। तो रैशनलाइज जिसको कहा जाता है, शुद्धिकरण जिसको कहा जाता है, उसके लिए वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने के लिए आवश्यक है, जो किया जा रहा है। न इसी का किसी का नाम कटेगा और न किसी का नाम ऐसा जो अननेसेसरी है जुटेगा। लेकिन हाँ, जो भारत में जन्मा है, संविधान हमारा कहता है कि वही यहाँ का नागरिक होगा। अब भारत में अगर जन्मा नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है, उसका नाम कटेगा, निश्चित कटेगा। इसमें हजार मैंने वो लोग हाय तब्बा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान की दुहाई करने वालों को संविधान की ही आयत को पढ़ना चाहिए कि जो भारत में जन्मा है वही भारत का नागरिक होगा।